तहस नहस कर देंगे। वो 100वां साल 2025 में आपका पूरा होने जा रहा है। आपके लिए 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा और उनको हराना है जो हमारे भारतीय संविधान की ओर बुरी नजर देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी इस चीज को मालूम होना चाहिए, अभी इस देश में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसा सिपाही अभी जिंदा है और इस रीवा संभाग में हमारे प्रकाश वर्मा जी, एडवोकेट वर्मा जी और सुरेंद्र भारती जी, हमारे चंद्रशेखर, हमारे चंद्रभान कौल जी ऐसे अभी नौजवान साथी हैं। अगर भारतीय संविधान के ऊपर आंच भी आई तो उसके लिए खून का कतरा भी बहा देंगे। इसके लिए भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब हमको इस चीज का निर्णय लेना पड़ेगा कि जो हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी नजर रख के बैठे हुए हैं, हमारा उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमको जो हमारे जो दुश्मन है उनको खत्म करने के लिए जो ताकतवर है उसके अगेंस्ट में उसको हमको पूर्ण बहुमत और पूरी ताकत के साथ लाना पड़ेगा। मैं किसी अभी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस बात को याद रखिए, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। अगर 2024 का आखिरी चुनाव हो गया, अगर जो पूरी ताकतें हैं अगर आपकी तरफ, अगर भारतीय संविधान को पूर्ण बहुमत से सरकार फिर से आ गई तो मान लीजिए कि हम जाके हजारों सालों तक हमको गुलामी की जंजीरों से मुक्ति कोई नहीं करवा पाएगा। जो हमारे दूसरा कोई महापुरुष नहीं आएगा, हमारा सिर्फ एक ही महापुरुष है, अभी जीता जागता महापुरुष हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। उनको न जाने कितना प्रताड़ित किया गया, हमारे जो युवा साथी हैं उनको भी न जाने कितना प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जेल भेजने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र किया जाता है। हमारे चंद्रभान मुनकर जी जो है, हमारे चंद्रभान कौल जी है, ये लोग भी आप लोगों के साथ अथक प्रयास कर रहे हैं। कुछ को ये जगाने का कोशिश कर रहे हैं आदिवासी समाज को, कुछ को हम जगाने का काम कर रहे हैं, कुछ को आप जगाने का काम करो, क्योंकि अगर आप नहीं जगेंगे तो हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं, हमारे छोटे छोटे जो बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, अभी तो बेरोजगार हुए हैं। इन लोगों का जो एजेंडा है कि आज से 100 साल पहले, आज से जो 1000 साल पहले हम लोगों की जो स्थिति थी, गले में झाड़ू, गले में मटका और कमर में झाड़ू, वो स्थिति पैदा करने के लिए ये लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं जगेंगे तो कभी नहीं जग पाएंगे। मेरे ओबीसी भाइयों जितने बैठे हुए हो, चाहे पटेल समाज का ओबीसी हो, चाहे कुशवाहा समाज का ओबीसी हो, चाहे सेन समाज का हो, चाहे कोई सी भी समाज का पिछड़ा वर्ग का हो, ये मेरे पिछड़ा वर्ग के साथियों, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना। तुम भाई देखो, अगर तुम्हारा भाई पिछड़ा वर्ग का गलत ताकतों का सपोर्ट कर रहा है तो उसका कॉलर पकड़ के बोलो, उसको पूरी तरीके से बोलो कि ये मेरे भाई अब समय नहीं है, अब तुम गलत लोगों का साथ मत दो। मेरे सभी पिछड़ा वर्ग का साथी आज इस देश को गुलाम बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ये पिछड़ा समाज का जो लोग हैं, इनको समझाने का काम है। मेरे पटेल समाज के लोग ये जाके समझाएं, मेरे कुशवाहा समाज के लोग ये लोग जाके समझाएं, सेन समाज का आदमी ये समाज को समझाए, क्योंकि ये गलत ताकतों का सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ हमारे पास धन नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया था। अभी 24 सितंबर को 3-4 दिन पहले पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में मनाया गया था। उस धिक्कार दिवस में
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आमरण अनशन में हम लोगों को 2 वोट का अधिकार दिया था। 2 वोट के अधिकार से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों से अपने तर्क से, अपनी क्षमता से, अपनी तर्क से इन लोगों ने 2 वोट का अधिकार लाया था। सोचिए कि अगर हमारे दलित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को 2 वोट का अधिकार होता तो वो जाके आज से पहले ही जाके सत्ता पे विराजमान हो जाता। जो हमारे पास गरीबी है, भूखमरी है, आज हमारे पास जमीन नहीं है कि हम अपना रोजगार को, हम अपना पेट भर सके, लेकिन